हे गाइस, स्वागत है आपका कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट में। आज की पोस्ट में मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म डाले थे हेलो ऐप में, तो उसमें सबसे पहला है, उसकी डिटेल के बारे में आज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला था MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसमें लिंक और कैरेक्टर के माध्यम से डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी के बारे में हम पहचान कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये चेक है, ये चेक में ये 9 डिजिट का जो MICR कोड नंबर होता है, ये इसके बारे में बताता है, इसकी ओरिजिनलिटी के बारे में बताता है। और ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर हमने जो देखा है वो चेक के बॉटम में लिखा हुआ। तो MICR कोड नंबर ये होता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट था वो था BCR, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? ये बार कोड रीडर है, ये एक प्रकार का जो कोड होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, खाने का प्रोडक्ट हो या फिर और कोई प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर एक प्रकार का कोड होता है जो कि बताता है कि उसका प्राइस कितना है, उसके बारे में और भी चीज़ें जानकारी हमको देता है। इन्फॉर्मेशन कंटेन होती हैं इसके अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप होती है। तो इसको बोलते हैं बार कोड। ये बार कोड रीडर है और ये बार कोड है। ये भी आपने देखा होगा, स्कैन करते हैं बार कोड को, ये इसके बारे में आपको पता होगा। इसके बाद हमारा था उसके अंदर USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होती है कि जो USB होता है वो एक कनेक्टर का काम करता है। दो जो डिवाइस होती हैं उनके बीच में कनेक्टर का काम करता है, जिसमें हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपना डाटा भेज सकते हैं। तो वो होता है USB। ये USB है, ऐसा दिखता है। इसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो होता है, ये क्या होता है कि इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? जितनी भी आपकी कमांड होती हैं उनको कैरी आउट करना। जो भी हम अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं उनको कैरी आउट करना, यानी कि उसको कंप्यूटर में भेजना, सेंड करना, सेंडर का काम होता है। इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, सिलिकॉन चिप, छोटी सी सिलिकॉन चिप होती है, मे बी इसके अंदर सिलिकॉन चिप होती है। तो एक से ज़्यादा चिप्स भी हो सकती हैं एक CPU में। ये देखो गाइस, ये एक सिलिकॉन चिप है, अभी मैंने पेस्ट करी है। ये सिलिकॉन चिप होती है जो कि CPU में होती है। और ये CPU में एक से ज़्यादा होती हैं, अगर मोर देन 1 से ज़्यादा होती है तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर इसीलिए बोलते हैं CPU को। आगे बढ़ते हैं। ALU क्या होता है और CU क्या होता है? ये जो होते हैं ये CPU के कंपोनेंट होते हैं दो, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये CPU के दो कंपोनेंट होते हैं। ये जो होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये किस चीज़ का काम करता है, और लॉजिकल ऑपरेशंस एंड अरिथमेटिकल ऑपरेशंस का काम करता है, और ये कंट्रोल करता है। ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो कंट्रोल करता है CPU के। ये दोनों पार्ट होते हैं, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कंप्यूटर की। शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे कि थोड़े समय के लिए जो मेमोरी होती है, आपको मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और मैंने Ctrl+S से उसको सेव नहीं किया, Ctrl+S प्रेस करके मैंने उसको कहीं भी सेव नहीं किया, ना डेस्कटॉप पे ना कहीं भी सेव नहीं किया। तो उससे क्या होता है कि हमारा डाटा, अगर कंप्यूटर बाई चांस एकदम से टर्न ऑफ हो जाता है, यानी कि लाइट चली जाती है, टर्न ऑफ हो जाता है, हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो वो डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं सेव नहीं किया है उसको। अगर हम सेव करते हैं तो वो हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। Ctrl+S से अगर हम सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। तो इसलिए जिस टाइम पे हम लिख रहे होते हैं तो वो हमारी रैम
में काम कर रहे होते हैं हम, लेकिन जैसे ही हम उसको सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। और हार्ड डिस्क जो होता है वो 2 तरीके से मेज़र किया जाता है, मेगाबाइट और गीगाबाइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा था रोम। रोम क्या होता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये जो होती है इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, और इसके अंदर डाटा जो होता है वो वॉश आउट नहीं किया जाता, लेकिन वॉश आउट नहीं हो सकता, यानी कि डिलीट नहीं हो सकता, परमानेंटली इसमें फिक्स हो जाता है, यानी कि इसमें ऐड हो जाता है, सेफ हो जाता है, और ये किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो होती है चिप, उसके माध्यम से ही सेफ होता है। तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी भी जो होती है वो कई प्रकार की होती है, मेनली मैं यहाँ पर 2 या 3 प्रकार की है, मैं भी बताती हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट है, एक ये है रोम का जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप है प्रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम। और इसमें क्या होता है, जो स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी अपने डाटा को एक बार लिखा जा सकता है। तो ये होता है प्रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है गाइस ई प्रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जो कि इरेज्ड की जा सकती है, और रीप्रोग्राम भी की जा सकती है। तो ये है, ये ई प्रोम है। ये हो गई सेकंड टाइप का। एक और प्रकार की रीड ओनली मेमोरी होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसमें क्या होता है कि ईजिली उसमें से जो डाटा जो है वो इरेज्ड किया जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंट्रोल के माध्यम से, किसी न किसी सॉफ्टवेयर के कंट्रोल के माध्यम से ही इरेज्ड किया जा सकता है। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये है गाइस हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है इसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, और इसको हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, और इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी कह सकते हो आप यहाँ पर। और इसकी जो स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कंप्यूटर कितने अच्छे से रन कर सकता है और कितना लोड वो उठा सकता है किसी भी प्रोग्राम का। तो ये चीज़ है, ये है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर आप सबको पता है, जिस कंप्यूटर पे आप अपना काम करते हो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में ही हो, आपका ऑफिस में भी हो सकता है, वो भी पीसी ही होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है सीडी कम्पैक्ट डिस्क, यानी कि आप इसके अंदर जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो रीड की जा सकती है। रीड ओनली मेमोरी भी कह सकते हो उसको, रीड ओनली मेमोरी भी कह सकते हो। और ज़्यादातर इसका यूज़ जो आजकल क्या पहले भी किया जाता था, सॉफ्टवेयर को भी स्टोर करने के लिए किया जाता है। गेम्स, वीडियो गेम्स, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है इसको। वीडियो देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसमें वीडियो स्टोर की जाती है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये थी आज की पोस्ट गाइस, जो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म्स अपलोड की थी। आशा करती हूँ आपको इसमें कोई कंफ्यूजिंग अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे को, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगी। थैंक यू।